हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो पूरी ख़त्म कर दी है। आज से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। तो देखते हैं, मतलब ये हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है। एक्चुअली वो एंशिएंट वाला तो पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया है, 11 चैप्टर थे एंड सारे कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू कर दिया है और आज ये उसका पहला वीडियो है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का पहला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। पहला है निकितिन, दूसरा है फायान, फिर है बर्नियर और फिर है निकोलो कॉन्टी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से राइट आंसर है निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब निकोलो कॉन्टी ये है कौन, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। निकोलो कॉन्टी देखिए इटली में रहने वाला था, ये इटली का रहने वाला था, इटली का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था भारत। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है वो। उस बुक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी। ये बुक का नाम है इनके। ठीक है, अपनी जो इन्होंने यात्रा की थी भारत में उसका वर्णन है इसी बुक में। लिख देते भारत की यात्रा, भारत के वर्णन, भारत की यात्रा व वर्णन। ठीक है, इन्होंने किया था। देखिए हमने निकोलो कॉन्टी के बारे में तो थोड़ा बहुत जान लिया है। अब उसके बाद देखिए जो निकितन है, निकितन ये कौन है। निकितन एक रूसी यात्री हैं। ये कौन है, एक रूसी यात्री हैं। चंद्रगुप्त नहीं, बहमनी साम्राज्य की यात्रा इन्होंने की थी। किसकी की थी, बहमनी साम्राज्य। फिर उसके बाद है देखिए फाहयान। फाहयान कौन था, आप सब इनके बारे में पढ़े ही हैं पहले से। फाहयान एक चीनी यात्री था जो किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था। ये द्वितीय है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया हुआ था और इसने मध्य देश का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था, मध्य देश का वर्णन किया था। और उसके बाद जो ये बर्नियर है, एक सेकेंड, बर्नियर, ये इनका पूरा नाम है फ्रांसीसी बर्नियर। फ्रांसीसी बर्नियर ये एक्चुअली है कौन, तो ये चिकित्सक थे, फ्रांसीसी चिकित्सक। और ये शाहजहां के टाइम पर बाहर शाहजहां के टाइम पे भारत आए। शाहजहां के टाइम पे भारत आए थे। ठीक है, तो आपको इन लोग के बारे में, सबके बारे में पता चली गया थोड़ा बहुत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए मैंने भी बताया था ना आपको कल वाली क्लास में कि
जो मिलाने वाले क्वेश्चन है, सही मिलाने वाले, वो बहुत आते हैं। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित पूछ रहा है और सही उत्तर बताना है। तो लिखा है मार्को पोलो। मार्को पोलो तो ये इटली से थे, सही है। इब्न बतूता मोरक्को से थे। निकितन अभी मैंने बताया कि रूस से थे, रूसी यात्री थे। और सैयदी अली रईस ये तुर्की से थे, ये भी सही है। तो देखिए चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये पूरा सही है। और कौन कब आया, तो देखिए मतलब जो मार्को पोलो है, ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये 13वीं शताब्दी में आए। 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। और जो मोरक्को है, जो कि अफ्रीका से, मतलब इब्न बतूता है जो कि मोरक्को अफ्रीका से आए थे, 1333 ईस्वी में भारत आए थे। 1333 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ग्रंथ है और फिर दूसरा है लेखक। किताबुल हिंद, ये इस ग्रंथ को किसने लिखा था? किताबुल हिंद लिखा था अल-बरूनी ने। ठीक है, फिर रेहला तो इसने इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, और हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये पातशाह नामा ये लाहौरी ने लिखा था। तो देखिए इसको मिलाइए। किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखा था। एक का दो, देखिए दो में है, तो ये वाला तो पहले ही कट जाएगा। फिर दूसरा है रेहला इब्न बतूता, फिर एक, इसमें एक, ये देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? पहला कि उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए, फिर है उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करने के लिए, फिर है उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए, और फिर अगला है उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर है। और देखिए मार्को पोलो को एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं मध्यकालीन एक मैं लिख देती हूँ। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? इन्हीं को, मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हेरात के अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। पहला ऑप्शन ये है, और पूछ रहा कौन सा सही है। देखिए हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहे इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है, ये वाला एकदम सही है। फिर है कि फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी, ये वाला भी हमारा सही है। पहला हमारा गलत हो जाता है। जो कह रहा है अब्दुल रज़ाक समरकंदी दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया, तो ये गलत है। इसने विजय साम्राज्य का दौरा किया था, विजयनगर साम्राज्य का। देखिए जो ये समरकंदी साहब थे, इधर लिख देते हैं। देखिए इसमें दूसरा तीसरा सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो समरकंदी साहब है इनको इधर लाते, ये इन्होंने क्या किया, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे आए। देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पर आए और विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लिखा है बादशाह नामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, फिर शाहजहां और फिर है सादुल्लाह खान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अब्दुल हामिद लाहौरी, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। पहला इब्न बतूता का रेहला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, फिर है निकोलाओ मनुची का स्टोरियो डो मोगोर, और फिर है टेवर्नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ए, इब्न बतूता का रेहला, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना। पहला है कि अब्दुल वहीद बिलग्रामी, इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है वो पहचाननी है आपको। तो देखिए इनका ये है हक़ैक़ ए हिंदी, ये इनका सही है, मैच हो रहा है। दूसरा है नक्शबी कोक शास्त्रा, नक्शबी का कोक शास्त्रा है। फिर औरंगजेब का फतवा ए आलमगीरी, ये भी सही है। और गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, ये तो भी पहले बताया था। तो ये चारों मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसी में मैच कर रहा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इसको भी सुमेलित करना है। लिखा हुआ कि विज्ञानेश्वर, ये सब राइटर हैं, ये उनकी बुक्स हैं। तो देखिए लिखा है विज्ञानेश्वर, ये किससे संबंधित है। तो इनकी जो बुक है उनका नाम है मिताक्षरा। तो एक का दूसरा कहाँ है, देखिए 2 जगह दिया हुआ, तो एक तो ये कट हो जाएगा, एक तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है, देखिए कल्हड़ का राज तरंगड़ी, ये आपने पहले से पढ़ा है, तो पहले इसको मिला लीजिए। डी का 3 भी दोनों में ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पद्मावत है, ये भी आपने पहले से बचपन से ही पढ़ा होगा, एक्चुअली हिंदी में आया था। तो ये तीसरे का एक इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर एक ये लास्ट बचा है राग दर्पण, ये खान साहब की है राग दर्पण, इसको मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा तूतीनामा के रचनाकार कौन है। पहला है फिरदौसी, बरनी, निजामुद्दीन औलिया और जिया नक्शबी, ठीक है। तो देखिए इनके जो राइट आंसर है यही है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिया नक्शबी। तो देखिए ये ना दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, एक सेकेंड, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि ये दिल्ली सल्तनत में रहते थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। संस्कृत कथा का, एक सेकेंड, फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। और ये जो तूतीनामा है, ये जो बुक है, ये तूतीनामा, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये फारसी में लिखी गई है, फारसी में ही लिखी गई है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आई। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए लिखा हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से है। ईरान, इराक, हेरात और इटली। तो यह भी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। तो किससे इसका संबंध है, तो हेरात से है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेरात से संबंधित हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यात्री है और भारत की यात्रा का समय है अलबरूनी। देखिए अलबरूनी का जो टाइम पीरियड था वो 11 था, 11वीं शताब्दी, और ये थे कहाँ के, उज्बेकिस्तान के, ठीक है। फिर है इब्न बतूता आए हैं 14वीं शताब्दी में, और कहाँ से आए थे, मोरक्को से, ये तो पता ही है। फ्रांसवा बर्नियर, ये आए हैं 17वीं शताब्दी में, कहाँ से थे, फ्रांस, ठीक है।
तो देखिए ऐसे ये कोई मैच नहीं कर रहा ना, ये 12वीं लिखा हुआ गलत है, 13वीं लिखा 11वीं, सारे गलत हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यह अरबी भाषा में लिखी गई है, ये एकदम सही बात है। दूसरा, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है, ये भी सही है। इसका अगला पार्ट ये कह रहा है कि इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृतांत है। आंख बंद करके क्या लगानी है हमको टिक में, इब्न बतूता है ना, बी आपका राइट आंसर है। मतलब बिना ऑप्शन पढ़े आप इब्न बतूता लगा देना। अभी 4-5 बार आ चुका है ये, तो इतना तो रट ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने लिखा है कि उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियाँ दी। इब्न बतूता के बारे में लिखा हुआ है कि उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारी दी। तो इसमें ये वाला सही है। कौन सा कथन सही पूछ रहा है, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है उसका जन्म तैजियर में हुआ था। तो देखिए तैजियर मोरक्को में ही आता है, तो है ना। देखिए तैजियर आता मोरक्को में, मोरक्को आता अफ्रीका में। है ना, तो इस वजह से ये वाला भी सही है। फिर है उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित है। देखिए ये गलत है। उसने जो लिखा था ना, वो लिखा था कि लुटेरों से सुरक्षित नहीं है, लुटेरों से सुरक्षित नहीं। क्या नहीं सुरक्षित था, राजमार्ग। हाँ, सुरक्षित नहीं है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा मेरी मम्मी बुला ली थी। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बचा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो 1 सेकेंड यार, पहला दूसरा सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, जल्दी से देखिए। लिखा हुआ इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है। लिखा है कि उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला कथन तो सही है। दूसरा है कि वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा, तो ये वाला भी सही है। लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये वाला भी सही है। और फिर है कि श्रीलंका में उसे काजी का पद प्रदान किया गया। देखिए ये गलत है, श्रीलंका में उसको काजी का पद प्रदान नहीं किया गया, उसको काजी का पद मालदीव में प्रदान किया गया, मालदीव में। ठीक है, तो इससे ये वाला डी नंबर गलत हो जाता है। आपका कौन सा सत्य नहीं है, डी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।